आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। वक्फ बिल लोकसभा से पारित। लोकसभा में 12 घंटे से अधिक चर्चा के बाद देर रात 2 बजे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 288 जबकि विरोध में 232 मत पड़े। इसी के साथ लोकसभा में विधेयक पर मुहर लगा दी। इससे पहले विधेयक पर सदन में पक्ष विपक्ष के बीच देर रात तक घमासान मचा रहा। संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए 8 घंटे के लिए तय समय को पहले 2 घंटे बढ़ाया गया। हालांकि रात 2 बजे विधेयक पारित किया जा सका। भाजपा के सहयोगी दल टीडीपी और जदयू ने चर्चा में बिल का समर्थन किया। आधी रात के बाद तक चली मैराथन चर्चा के बाद मिलने में गैर मुस्लिम सदस्यों वाले संशोधन की मांग पर वोटिंग हुई। विपक्ष से गौरव ओवैसी, केसी वेणुगोपाल, सौगत राय, इमरान मसूद, अरविंद सावंत का संशोधन ध्वनि मत से अस्वीकार हुआ। मुस्लिम संगठनों का कई जगह प्रदर्शन। तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से देशव्यापी आंदोलन पटना से शुरू हुआ। जयपुर समेत देश के कई शहरों में संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। जमाते इस्लामी हिंद संगठन ने भी प्रदर्शन किया। अदालत में चुनौती देने की तैयारी में पर्सनल लॉ बोर्ड। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को कहा कि वह वक्फ संशोधन विधेयक को अदालत में चुनौती देगा। बोर्ड ने इसे एक काला कानून करार दिया और इसे समुदाय के अधिकारों को खतरे में डालने वाला बताया। राज्यसभा में आज चर्चा के लिए रखा जाएगा बिल। तो लोकसभा में पारित होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को गुरुवार को राज्यसभा में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। दर्दनाक दून में बाइक डिवाइडर से टकराए 3 दोस्तों की मौत। दून में मंगलवार देर रात राजपुर रोड पर बाइक डिवाइडर से टकराने से 3 युवकों की मौत हो गई। इनमें 2 युवक हाल में संपन्न सेना की अग्निवीर भर्ती में चुने गए थे। तीनों युवक उत्तरकाशी के रहने वाले थे। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण ओवर स्पीड को माना जा रहा है। उत्तराखंड में कुट्टू के आटे के 6 सैंपल फेल। तो राज्य में कुट्टू के आटे की जांच में 6 सैंपल फेल हो गए हैं। इनमें माइकोटॉक्सिन नामक खतरनाक फंगस मिला। खाद्य संरक्षा विभाग मामले में संबंधित कारोबारियों के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के न्यायालय में केस दर्ज करने जा रही है। ऐलान। ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 26 व जापान पर 24% टैरिफ लगाने की घोषणा की। समीक्षा अधिकारी परीक्षा का चयन परिणाम निरस्त। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा गत 28 मार्च को जारी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 का अंतिम चयन परिणाम निरस्त कर दिया गया। परिणाम में तकनीकी त्रुटि सामने आने के बाद आयोग ने करीब 136 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम निरस्त करने का निर्णय लिया। बुधवार को इस संबंध में आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से अधिकृत वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी की गई। धरती 4 डिग्री गर्म हुई तो 40% बढ़ेगी गरीबी। तो ग्लोबल वार्मिंग अब केवल पर्यावरण और सेहत के लिए संकट नहीं रह गई, यह व्यक्तिगत संपत्ति के लिए भी बड़ा खतरा है। एक अध्ययन में सामने आया है कि यदि धरती 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है तो औसत व्यक्ति की संपत्ति में 40% तक की गिरावट आ सकती है। यह पहले के अनुमानों से 4 गुना अधिक है। विपक्ष ने वक्फ संशोधन बिल को बताया संविधान पर हमला। कुट्टू के आटे में मिले फफूंद व कीड़े जांच में 6 सैंपल फेल हुए। फिर उत्तराखंड को तैयार होगा एक्शन प्लान। 8 साल से अपना इतिहास खोज रहे तलवार खंजर। एमबीबीएस छात्रों की दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती की राज्यों की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। घिबली आर्ट के लिए करें भरोसेमंद ऐप का इस्तेमाल। संरक्षित पशुओं का हत्यारोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली।
तो विकास नगर से खबर रही है, संरक्षित पशुओं के हत्यारोपी 15,000 के इनामी बदमाश एहसान को संयुक्त पुलिस टीम ने तिमलिया के जंगल में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। बदमाश के पैर में गोली लगी। वह अपने साथियों के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश की सीमा से यमुना के किनारे 13 संरक्षित पशुओं को काटा था और अवैध मांस की तस्करी की थी। निजी विद्यालयों की शिकायत 1800-180-4275 पर करें। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग ने निजी विद्यालयों से संबंधित विभिन्न शिकायतों के निपटारे के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-4275 जारी कर दिया है। इस नंबर पर अभिभावक प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कॉल करके अपनी समस्याएं एवं शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सीए डॉक्टरों की तर्ज पर इंजीनियरों का भी होगा प्रोफेशनल पंजीकरण। मारुति की कारें 62,000 रुपये तक होंगी महंगी। साइबर ठगी के खिलाफ मुहिम। दून में फ्लाईओवर पर हादसे का ब्यौरा मांगा। 1149 प्राथमिक विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं, पलायन आयोग की रिपोर्ट। चंपावत और रुद्रप्रयाग जिले में प्राथमिक स्कूलों में सबसे कम है शिक्षक और बच्चे। ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग ने पहली बार प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग की रिपोर्ट में पर्वतीय क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में लगातार घट रही बच्चों की संख्या और अध्यापकों की कमी का चिंता जताते हुए सुधार के लिए सरकार को सुझाव दिए। रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि प्रदेश में 1149 प्राथमिक स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। चंपावत और रुद्रप्रयाग जिले में प्राथमिक स्कूलों के बच्चों व शिक्षकों की संख्या कम है। पलायन आयोग की 204 पेज की सर्वे रिपोर्ट में पर्वतीय क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में स्कूली बच्चों व अध्यापकों की संख्या के अंतर का खुलासा किया गया। प्रदेश में 12,065 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें 50% स्कूलों में प्रधानाध्यापक नहीं हैं। वहीं प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की घट रही संख्या का मुख्य कारण अध्यापकों की तैनाती न होना है। प्राथमिक से माध्यमिक स्तर के 263 विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं हैं। कुट्टू के आटे की खुली बिक्री पर लगाई रोक। वहीं खबर है, देहरादून से युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। चक्राता क्षेत्र में रहने वाले एक युवक की दून में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक किराए की दुकान के भीतर अचेत अवस्था में मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। युवक मोती बाजार क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में नौकरी करता था। पहाड़ों में बादल, मैदानी क्षेत्रों में तेज धूप। तो उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक मौसम शुष्क बना हुआ है और चटक धूप पसीने छुड़ा रही है। पारा भी तेजी से चढ़ने लगा है। हालांकि आज पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने और कहीं कहीं हल्की वर्षा के आसार हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहने और तापमान में वृद्धि हो सकती है। अगले एक सप्ताह में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। यौन हमले के दोषी पिता को कारावास हुई। शादी का झांसा देकर 3 साल तक किया दुष्कर्म मुकदमा दर्ज। तो नौकरी की तलाश कर रही एक युवती को आरोपित ने शादी का झांसा देकर उसके साथ 3 साल तक दुष्कर्म किया। अब युवती ने शादी प्रस्ताव रखा तो पता चला कि उसने शादी का रिश्ता कहीं और कर लिया है। इस मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने मनवीर सिंह रावत निवासी पुरोला, उत्तरकाशी वर्तमान निवासी दून, डिवाइन कॉलोनी सहजधारा रोड, आईटी पार्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ट्यूबवेल लगाने से पहले भूजल स्तर की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। श्रमिकों का हित सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में। अशासकीय विद्यालय महाविद्यालय में आयोग से होगी शिक्षकों की भर्ती। प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में पिछले काफी लंबे समय से शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है। इनमें अब राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की तैयारी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि नियुक्तियों में पारदर्शिता के लिए सरकार यह कदम उठाएगी। प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के मामले में शासन का कहना है कि इनमें अनियमितता की शिकायतें संज्ञान में आई। यही वजह है कि शिक्षकों व शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती पर 19 सितंबर 2023 से अगले आदेश तक के लिए रोक लगी है। शिक्षकों और कर्मचारियों की नियमित भर्ती पर लगी इस रोक के हटने तक आवश्यकता अनुसार संस्थान स्वयं के खर्चे पर अस्थायी व्यवस्था के
पठन माध्यम से पठन पाठन कराएगा। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद कुछ विद्यालयों और महाविद्यालयों में भर्ती हुई है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के मुताबिक प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में पूर्व की जिस व्यवस्था से भर्ती होती रही है उस व्यवस्था से भर्ती नहीं होगी। पूर्व में हुई भर्तियों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहे। इसे देखते हुए अब राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से इनमें भर्ती कराई जाएगी। अतिथि शिक्षकों के लिए अध्यादेश लाए सरकार। तो माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने सरकार से उनके सुरक्षित भविष्य के लिए अध्यादेश लाने की मांग की है। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि पिछले साल 26 नवंबर को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में अतिथि शिक्षकों के हित में कुछ निर्णय लिए गए थे, लेकिन उन पर अब तक निर्णय नहीं हुआ। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि अतिथि शिक्षक बहुत कम मानदेय पर काम कर रहे हैं। पूर्व में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये किया जाए। उनके भविष्य के लिए सरकार नीति बनाएगी, लेकिन इस दिशा में कुछ नहीं हुआ, जिससे अतिथि शिक्षकों में नाराजगी है। संगठन के महामंत्री दौलत जगोड़ी ने कहा कि शिक्षा मंत्री और विभाग को दिए आश्वासन को पूरा करना चाहिए। पिछले 2 साल से न तो 2015 के अतिथि शिक्षकों के पद सुरक्षित हुए, न उनका मानदेय बढ़ा। तदर्थ रूप से पदोन्नत प्रवक्ताओं को दिया जाए प्रोन्नत वेतनमान का लाभ। तो शिक्षा संघ के प्रतिनिधिमंडल ने अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा से मुलाकात की। अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की मांग। तो सेवानिवृत्त शिक्षक सुदर्शन कोटनाला ने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की मांग की। कहा कि वर्तमान में अतिथि शिक्षकों को कम मानदेय दिया जा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय बनी हुई है। सुदर्शन कोटनाला ने कहा कि अतिथि शिक्षक कई बार मानदेय बढ़ाने व नियमित करने की मांग भी कर चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन उनकी सूद तक नहीं ले रहा। कहा कि चुनाव में विभिन्न पार्टियों के नेता व मंत्री आश्वासन दे जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनकी सूद तक नहीं लेते, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि वर्तमान में अधिकांश विद्यालय अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही चल रहे हैं, जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। उनकी योग्यता व कार्य कुशलता को देखते हुए सरकार को अतिथि शिक्षकों को नियमित कर देना चाहिए, जिससे वे अपनी जीवन को भली भांति से चला सकें। निजी विद्यालयों की शिकायत के लिए शिक्षा विभाग का टोल फ्री नंबर जारी। तो विभाग की नई वेबसाइट भी लॉन्च हुई। अब एक क्लिक पर मिलेगी सभी जानकारी। नाबालिग से दुष्कर्म पर आयोग ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। तो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने सहसपुर में नाबालिग बहनों से दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ में फिर शुरू होगा उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच। 1 लाख की घूस लेने वाले वन दरोगा को 3 साल की कैद हुई। बिजली घर में करंट से श्रमिक की मौत हो गई। तो कोटद्वार से खबर आई है। व्यक्तिगत रूप से 5 अप्रैल को हाई कोर्ट में पेश हो गढ़वाल कमिश्नर। ऋषिकेश में अवैध निर्माण मामले में हाई कोर्ट याचिका पर हाई कोर्ट ने गढ़वाल कमिश्नर को 5 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने उन्हें यह भी बताने के लिए कहा है कि कैसे एमडीडीए अवैध निर्माण कार्यों को कंपाउंड कर रहा है। 3 माह में जांच पूरी करें, नहीं तो अवमानना होगी। बाढ़ का खतरा कम करने के लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर हुए। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में 90% सुरंग निर्माण कार्य पूरा हुआ। उखीमठ के रुद्रपुर गांव में जमीन कब्जाने का आरोप। भाजपा शुरू करेगी गांव चलो अभियान। तो कार्यकर्ता अपने अपने घरों में फहराएंगे पार्टी का झंडा। तो भाजपा अपने स्थापना दिवस पर प्रदेश में गांव चलो अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत विधानसभा स्तर पर विचार गोष्ठी, घर घर ध्वजारोहण किया जाएगा। किसानों की उपेक्षा पर हरीश का मौन व्रत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की गंगा में आरती। उपनल कर्मियों को नियमित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई शुरू करे सरकार। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए प्रदेश सरकार शीघ्र कार्रवाई शुरू करे। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमितीकरण की कार्य योजना घोषित नहीं किया तो कांग्रेस आंदोलन
करने को मजबूर होगी। घोड़े खच्चरों की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य। तो रुद्रप्रयाग में घोड़े खच्चरों में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा से सरकार अलर्ट हुई। 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगा पुनर्निर्माण कार्य। कोटद्वार में 15 से बनेंगे वाहनों के ग्रीन कार्ड, तैयारियां शुरू हुई। यात्रियों को परोसे गुणवत्ता से भरपूर थाली। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के तो BSSC ने जारी किया विज्ञापन। तो 682 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर के 48 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसरो ने 16 पदों पर विज्ञप्ति जारी की है, जिसके लिए 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के 141 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के 25 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। AI इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट के 12 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 15 से 17 अप्रैल को होगा। फिर मिले गोवंश के अवशेष, लोगों का फूटा गुस्सा। तो बुधवार को एक बार फिर गोवंश के अवशेष मिलने से सनसनी फैल गई। इस बार डाक पत्थर में नहर किनारे गोवंश के अवशेष मिलने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता दोबारा भड़क उठे। कार्यकर्ताओं ने देर रात करीब 8:45 बजे नगर के डाक पत्थर तिराहे पर दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम कर दिया। आरोपित को पीटने पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ता। तो गौवंश की हत्या के आरोपित को पीटने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता दून अस्पताल पहुंच गए। यहां काफी देर हंगामा चलने के बाद पुलिस ने बमुश्किल कार्यकर्ताओं को शांत कराया। सुरक्षित भविष्य के लिए अध्यादेश लाए सरकार। तो माध्यमिक शिक्षक संघ ने 10 साल का शिक्षण सेवा को देखते हुए सुरक्षित भविष्य के लिए अति शिक्षकों के पदों को सृजित करने का अध्यादेश लाने की मांग की है। पैराफिट तोड़ खाई में गिरा ट्रक, 1 की मौत। तो टिहरी से खबर आई है, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चालक को झपकी आने से तेज रफ्तार ट्रक पैराफिट तोड़कर लगभग 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि ट्रक में सवार एक अन्य पुरुष व महिला गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल में हाथी की दस्तक से अफरा तफरी। तो हैदराबाद से खबर आई है, हाई कोर्ट ने बल्ली वाला बल्लूपुर ISBT फ्लाईओवर पर दुर्घटनाओं का ब्यौरा मांगा। बरम जलजीवी पारेषण लाइन ऊर्जीकृत, चीन सीमा की सैन्य चौकियां रोशन। स्कूलों की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी हुआ। आग से जंगल बचाने को पेयजल लाइन पर लगाए जाएंगे हाइड्रेंट। हाई कोर्ट ने स्थानांतरण को सही ठहराया। कालाबाजारी करने पर 2 अभियुक्तों को 14 साल की सजा कारावास हुआ। फर्जी प्रमाण पत्र से शिक्षक बने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की। तो सितारगंज से खबर रही है, वन दरोगा को सेवानिवृत्त के बाद 3 साल का कारावास हुआ। नाबालिग ने कंट्रोल रूम में फोन कर कहा जबरन हो रही शादी। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, बाल विवाह रोकने को लेकर जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 16 बाल विवाह और प्रशासन की टीम रोकने में सफल रही। बुधवार को एक नाबालिग ने खुद कंट्रोल रूम में कॉल कर बताया कि स्वजन उसकी जबरन शादी करवा रहे हैं। इस पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्वजन को समझाकर बाल विवाह रुकवाया। साथ ही स्वजन को कार्रवाई को लेकर चेतावनी भी दी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में सुरंग निर्माण का 90% कार्य पूरा हुआ। चालक को झपकी आने पर गहरी खाई में गिरा ट्रक, 1 की मौत, 2 घायल हो गए। डीएम ने केंद्रीय विद्यालय भवन के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। जोशियाड़ा हेलीपैड का होगा विस्तारीकरण। तदर्थ रूप से प्रोन्नत प्रवक्ताओं को दिया जाए प्रोन्नत वेतनमान का लाभ। टावर लगाने के नाम पर ठगी, 2 गिरफ्तार हुए। तो कोटद्वार से खबर आई है, गंगोत्री हाईवे पर शुरू नहीं हो पाया चौड़ीकरण। 7 भवनों का मलबा हटाने को चाहिए 39 लाख रुपए, अभी नहीं मिला बजट। तो गोपेश्वर से खबर है, बद्रीनाथ धाम पहुंची बिजली, 20 तक पूरे करें कार्य। चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण 25 अप्रैल से। तो चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण 25 अप्रैल से कराने की तैयारी है। घूमने निकले ग्रामीण को 50 मीटर दूर तक घसीट कर ले गया गुलदार। तो रानीखेत से खबर है, बगवाली पोखर के मझगांव भंडर गांव में सुबह टहलने निकले ग्रामीण पर गुलदार ने हमला कर दिया। दोनों में संघर्ष हुआ।
गले में मजबूत पकड़ के चलते गुलदार ग्रामीण को 50 मीटर दूर तक घसीट ले गया। घायल जैसे तैसे गुलदार की चंगुल से छिटक कर ढलान में झाड़ियों के बीच जा फंसा। इधर करीब 5 घंटे की तलाश के बाद ग्रामीण को गंभीर हालत में नागरिक चिकित्सालय रानीखेत पहुंचाया गया। पत्थर की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई तो भरतोज खां से खबर रही है। वांछित की गिरफ्तारी को 50,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ। पेट में दर्द होने पर अस्पताल पहुंची तो गर्भवती निकली नाबालिग। तो एक नाबालिग के स्वजन बेटी को अस्पताल लाए, उसके पेट में दर्द हो रहा था। चिकित्सकों ने जांच की तो वह गर्भवती निकली। अब भी 9 माह पूरे हो चुके हैं। उसे प्रसव पीड़ा हो रही थी। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसकी सूचना पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बच्चों की जागर गीत नृत्य प्रस्तुतियों पर खूब थिरके दर्शक। कत्यूर महोत्सव में दिखेगी लोक संस्कृति की झलक। बागेश्वर में अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग मिलेगी नियुक्ति। तो शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में विभिन्न विषयों पर अतिरिक्त पदों पर भरने के लिए अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू कर दी। मंगलवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 24 अतिथियों ने प्रतिभाग किया। महाविद्यालय में 75% उपस्थिति अनिवार्य। अकाउंटेंट को दिया प्रधानाचार्य का चार्ज, व्यवस्था भी ठीक नहीं। तो बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष गीता खन्ना ने किया स्कूलों का निरीक्षण। 4 कक्षाओं की 5 किताबें ही पहुंचा पाए जिम्मेदार। होटल की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाला मथुरा का साथी गिरफ्तार हुआ। तो नैनीताल से खबर रही है। प्रदर्शन के बाद मोटा हल्दू में मिट्टी भंडारण पर एसडीएम ने लगाई रोक। बागेश्वर में युवक का सामान व नकदी लेकर मोबाइल लेकर बाइक सवार फरार हो गए। स्मार्ट मीटर के खिलाफ माले व अवाकिम का कुमाऊं लाल कुआं में प्रदर्शन। चंदन व कलावा से रोका तो कॉलेज का घेराव। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोटाबाग में पिछले कुछ समय से छात्राओं को कलावा व चंदन टीका लगाने से शिक्षकों द्वारा मना किया जा रहा है, जिससे अभिभावक व हिंदू संगठन भड़क गए। उन्होंने बुधवार को कॉलेज पहुंचकर आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन की छापेमारी में हत्थे चढ़ा अवैध खनिज से लदा वाहन। खुले में नहीं, अब छत के नीचे बैठेंगे वकील। चौसला में रजिस्ट्री का भाजपाइयों ने किया विरोध। यूपीसीएल के निजीकरण की कोशिश का लगाया आरोप। रामनगर में बाजार की दुकानों का विरोध किया। मुनस्यारी का युवक गोला नदी में डूबा। महिलाओं से छेड़खानी, कपड़े फाड़ने का प्रयास किया। जिम कॉर्बेट पार्क ने इस बार कमाई के रिकॉर्ड तोड़े। तो कॉर्बेट ने 4 लाख से अधिक पर्यटकों से 29 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए। कांग्रेसी बोले पानी के बिल माफ करो। तो नई टिहरी से खबर है। नई टिहरी में ट्रक दुर्घटना। ट्रक और कार की भिड़ंत 3 लोग घायल हो गए। तो देवप्रयाग से खबर है। गढ़वाल विश्वविद्यालय का वार्षिक उत्सव 21 से 24 अप्रैल तक होगा। 4 धाम पंजीकरण के लिए आधार अपडेट करवाएं। यात्री पर सीसीटीवी से रहेगी निगरानी। कर्णप्रयाग रेल लाइन की 90% टनल तैयार हुई। गंग नहर में डूबकर किशोर लापता हो गया। बीडीओ के वेतन से वसूली के आदेश। पायलट बाबा के शिष्या को धमकी मुकदमा दर्ज किया। प्राइवेट स्कूलों के गले की फांस बना 5 साल का फीस रिकॉर्ड। पुलिस मुठभेड़ में जख्मी इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार हुआ। अमन जोशी बैंकिंग परीक्षाओं में सफल हुए। फीस वृद्धि की शिकायत में घुमाए टोल फ्री नंबर। प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग परीक्षा 5 को वादा खिलाफी पर आंदोलन फिर शुरू। तो अल्मोड़ा वीपीकेएस के श्रमिकों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन। वेतन विसंगति दूर नहीं होने पर नाराजगी जताई। निजीकरण पर कर्मचारियों में गुस्सा। प्राथमिक विद्यालय खजुरानी का सीईओ ने किया निरीक्षण। रानीखेत में घनश्याम बने भाजपा जिलाध्यक्ष। आउटसोर्स भर्तियों में अब मेरिट से किया जाएगा चयन। तो
तो कौशल विकास विभाग के जरिए आउटसोर्स भर्ती की मौजूदा व्यवस्था में संशोधन कर दिया गया है। श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। फिट उत्तराखंड के लिए 15 दिन में बनाए एक्शन प्लान। रायपुर में तीसरे विधानसभा भवन की फाइल उठाई। दून के 3 फ्लाईओवर को 2 लेन करने वाले अफसरों पर केस करें। उत्तराखंड में वक्फ संशोधन बिल पर वार पलटवार। संसद में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद उत्तराखंड में भी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। फर्जी तरीके से गांव की भूमि पिटकुल के नाम करने का आरोप। देहरादून में संदिग्ध हालत में मृत मिला चक्राता का युवक। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्रा से दुष्कर्म में केस। तो बीटेक करने के बाद दून में नौकरी की तैयारी कर रही युवती ने उत्तरकाशी के युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप में केस दर्ज कराया है। दून में फिर जानलेवा बनी रफ्तार। महिलाओं को कंडाली अवार्ड देकर नवाजा। कई इलाकों में आज से बिजली की दिक्कत। तो देहरादून से खबर आई है। कट्टू कांटा खाने से 14 और हुए बीमार, 2 लोग दोबारा भर्ती हुए। तो जिले में 7 अस्पतालों में अभी भी भर्ती हैं 21 मरीज। कुल आंकड़ा 380 पहुंचा। शक्ति नहर में गिरी कार, महिला लापता हो गई। तो कोतवाली क्षेत्र के पुल नंबर 2 से कुछ दूरी पर एक कार अनियंत्रित होकर शक्ति नहर में गिर गई। दुर्घटनाओं में 2 अग्निवीरों समेत 3 की मौत हो गई। इकॉन के भुगतान में हुए फर्जीवाड़े पर क्या हो कार्रवाई। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली में बारिश के आसार हैं। स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान से उत्तराखंड जल्द बनेगा खेलों का प्रमुख केंद्र। गढ़वाल विश्वविद्यालय में 21 से 24 अप्रैल तक होंगी प्रतियोगिताएं। दूसरे दिन भी टी सरकार ने लगाए सदक। उप जिला चिकित्सालय में नहीं लग रहे एंटी रेबीज की दूसरी डोज। डीएलएड बेरोजगार संगठनों ने मांगा समर्थन। तो 2 वर्षीय डीएलएड परिस्थिति बेरोजगार संगठन ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की। डिजिटल अरेस्ट और एक अन्य धोखाधड़ी में 6 आरोपी पकड़े गए। मुस्लिम सेवा संगठन के वक्फ संशोधित बिल का किया विरोध। फर्जी तरीके से चुनाव कराने का आरोप लगा। मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे लोक कलाकार। मोती बाजार में युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो दुकान में मिला शव। रेस्टोरेंट में काम करता था कोटी कनासार का युवक। चारधाम यात्रा से पहले फायर सर्विस को मिलेंगे 20 दमकल। भजनों से किया मां स्कंद माता का गुणगान। गोदाम में लगी आग, 10 कारें जली। तो हरपटपुर से खबर रही है। चोर खाला में नाला तोड़कर डाला जाएगा पाइप। संरक्षित पशु कटान का 15,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। मसूरी बैठ बैठक में 55 करोड़ का बजट पेश हुआ। शादी का झांसा देकर युवती से 3 साल तक दुष्कर्म। फीस वृद्धि के खिलाफ कल करेंगे प्रदर्शन। धर्मनगरी के विकास पर 335 करोड़ रुपए होंगे खर्च। युवा योद्धा सेमीफाइनल में पहुंचा। मूल्यांकन कल हो जाएगा पूरा। बोर्ड को भेजे जा रहे हैं अंक। पीएम श्री कॉलेज में अखबार पढ़कर बेटियों ने दी परीक्षा। युवक की मौत के मामले में महिला डॉक्टर समेत 4 पर मुकदमा दर्ज किया। तो खानपुर से खबर रही है। 25 वर्ष से रोडवेज बस सेवा का इंतजार। 260 श्रद्धालुओं ने दिखाई आदि कैलाश यात्रा में रुचि। आज से 3 दिन बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित। तो हल्द्वानी से खबर है। बीएसएनएल की सभी सेवाएं 3 घंटे रही जीरो। रामपुर का कार चालक कर रहा था स्टंट, पुलिस ने धरा। घर में घुसकर मां और बेटे को पीटा, कपड़े फाड़ने की कोशिश। शहर में पेयजल की किल्लत। शिक्षकों और वैज्ञानिकों का सम्मान आज होगा। चौबटिया उद्यान में अब वरिष्ठ नागरिक ही ले सकेंगे वाहन। अल्मोड़ा बागेश्वर बीएसएनएल की सेवा धड़ाम रही। सल्ट ब्लॉक में 3 दिन से धधक रहे जंगल। शादीशुदा नाबालिग ने दिया बेटी को जन्म। जागेश्वर धाम में निरीक्षण के लिए पहुंची लोक निर्माण की टीम। शारदा बिखोदी मेला 13 से होगा शुरू।
कपकोट प्राइमरी स्कूल में पहले 2 दिन में फुल हुई सीटें। दूसरे दिन 1500 युवाओं ने लगाई दौड़। तो सेना की ओर से पोर्टर भर्ती में अब तक पहुंच चुके हैं 10,000 से अधिक युवा। बांह पर काली पट्टी बांध मांगी पुरानी पेंशन। चौबटिया रानीखेत माल रोड बंद करने से लोग नाराज हुए। डुंगरी फरत्याल गांव में 2 मकानों में लगी आग, लाखों का सामान नुकसान हुआ। 30,000 श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में शीश नवाया। एक चिंगारी से 55 बीघा की खड़ी गेहूं की फसल में लगी आग। तो सितारगंज से खबर आई है। बीएड की फर्जी डिग्री से नौकरी कर रहे शिक्षक पर केस दर्ज किया। चकरपुर की आबादी में पहुंचा हाथी। एक हफ्ते में वेडिंग जोन के शुरू होगा कारोबार। एक सप्ताह से आ रहा दूषित पानी नहीं हो रहा समाधान। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। देवाल ब्लॉक को 7 साल बाद मिला उप शिक्षा अधिकारी।